मोहम्मद अली साहब, वो गल्फ़ वाला ज़रा मुझे सवाल बताया ना, जो दुरानी साहब ने भी एक रेस किया था इशू के, उनको गल्फ़ स्टेट्स बैठ के फैसला करें। मेरे नज़दीक तो दे आर स्टक बिटवीन द टू अपोजिंग वर्ल्ड्स। किस तरह गल्फ़ कंट्रीज़ क्या करें? वो चाहती तो है ईरान से अच्छे ताल्लुकात रखना, और ईरान भी कहता है हम तो, ईरान भी ये कह रहा है कि जी हम तो मजबूरी में मिज़ाइल लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि आपने अपनी बेसिस दी हुई हैं। अब वो बेसिस उनकी ना हो तो उनके अमेरिका ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताल्लुकात ख़राब होते हैं। तो गल्फ़ कंट्रीज़ क्या करें? देखें, सिक्योरिटी के एतबार से तो ऑलरेडी जो पाकिस्तान के साथ उनकी सिक्योरिटी अग्रीमेंट है, वो उसका सबसे अहम और सबसे बड़ा सबूत है कि वो पाकिस्तान की जी। तरफ देखते हैं एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे, जो पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से सिफारती सतह पे भी ये रोल बड़ा अहम अंदाज में अदा कर रहा है। प्लस जी। मैं सेकेंडली आपको बताना चाहूँगा कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी और ग्रोइंग एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो चीन भी है। तो वो जहां एक जानिब डिफेंस इक्विपमेंट के लिए या पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए वॉशिंगटन के करीब रहे हैं वो, लेकिन ये वहां भी ये सोच पाई जाती है कि चीन के साथ और रूस के साथ ताल्लुकात भी खुशगवार किए जाएं। और आने वाले दिनों में सऊदी अरब की कोशिश रही है कि चाइना को भी एक बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट के तौर पे डेवलप किया जाए। बल्कि इसमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि शायद अगर जो इकोनॉमिक डोमेन में देखें तो ईरान और सऊदी अरब शायद आपस में compete करते हैं चीन की मार्केट एक्सेस के हवाले से। तो ये एक दूसरा पहलू है। तो मैं समझता हूं कि चीन की जानिब से भी आज एक बड़ा अहम और बरवक्त बयान आया है, और जी। उन्होंने जोर दिया है इस बात पे कि अपना हरमुज को खुला रहना चाहिए आमदोरफ्त के लिए और महफूज रहना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि देखें, 85% जो एक्सपोर्ट्स हैं तेल की ईरान की, वो चीन उनकी सबसे बड़ी मार्केट है। तो चीन का जो इस पे मौकिफ है वो एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है। इसको तेहरान अपने पब्लिक सेंटिमेंट और गमो गुस्से के मोहम्मद अली बावजूद साहब, एक मिनट इग्नोर नहीं कर क्विकली, मेरे सकता है। सामने एक और एक ब्रेकिंग स्टोरी आई है, आपसे शेयर कर रहा हूँ और उस पर कमेंट कीजिएगा। MOU अपीयर्स टू बी नो लॉन्गर इन इफेक्ट, और उसका रीज़न ये आया है कि एक लेटर सामने आया है। देर हैज़ बी, अभी तक उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं हुई, लेकिन इट अपेयर्स कि जी MOU ख़त्म हो गया। वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि देर इज़ ग्रोइंग परसेप्शन दैट द MOU मे बी ऑन इट्स लास्ट लेग्स बिकॉज ऑफ अ लेटर दैट ट्रम्प सेंट टू कांग्रेस लास्ट वीक। अल जज़ीरा ने ब्रेक किया है। The letter indicates that under the War Powers Resolution, the President has notified Congress that the US military has once again started military actions against Iranian targets and that the US is doing so because the Iranian government has carried out attacks on civilian vessels Strait of Hormuz. तो ट्रंप ने जो है इस सिलसिले में उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की, अब जो स्ट्राइक हो रहा है। मोहम्मद अली साहब। देखिए, इसमें जो है ना, एक्चुअली ये नई बात नहीं है। ये पिछले 3 दिन से जो ईरान के खिलाफ फौजी इकदाम उठाए जा रहे हैं, जो हमले किए जा रहे हैं, वो इसी के तहत किए जा रहे हैं। और सेंटकॉम का भी जो बयान आया था उसमें ये वजाहत की गई थी कि ये जो हमले ईरान के खिलाफ किए गए हैं, जी। ये उनके कमांडर इन चीफ या सदर के अहकामात के नतीजे में किए गए हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका ने दी है कि वो जो टोल लगाने की अमेरिका की जानिब से बात की गई है, सदर ट्रंप ने उस पर नजर सानी किया है, और वो समझते हैं कि इस हवाले से वो अपने जो रीजनल अरब वो पार्टनर्स हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट उनसे डील्स के मुशावरत ऊपर करेंगे। गल्फ कंट्रीज के वो जी। करें। ठीक है, ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया मोहम्मद अली साहब। दुरानी साहब, अब प्रोग्राम के दौरान ये बात सामने आई जो मैं अभी बता रहा था जनरल साहब को भी, कि मेजॉरिटी ऑफ ईरान लॉ मेकर्स वांट एन एंड टू एंड US इंटरिम डील। 180 मेंबर्स ईरान के जो रिवेंज की बात कर रहे हैं। सर, किस तरह देखते हैं आप इस देखिए, ये पार्लियामेंट ने किया है, जी। अब ये जाएगा रहबर के पास। अच्छा। तो फाइनल अथॉरिटी रहबर है कि वो इसको एसेंशन देते हैं या इसको रिजेक्ट करते हैं, वो उनकी अथॉरिटी। तो प्रेसिडेंट के भी जो डिसीजन है उसको भी ओवर रूल कर सकते हैं, जुडिशरी जो है उसके जजमेंट को ओवर रूल कर सकते हैं। तो ये हमें ये देखना होगा। बाकी जहाँ तक ये, और उसमें ये मेजॉरिटी है, इसको तो यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि यूनानिमिटी नहीं पाई जाती इस डिसीजन। तो मुझे नहीं लगता कि रहबर जो है वो इस तरह से डिसीजन लेंगे इन हेस्ट, जल्दबाजी शायद वो ना करें। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर ये कह रहे हैं और अगर वो लेटर है वो लिख रहे हैं कांग्रेस को कि ये जो है स्टेट ऑफ हॉर्मस की बुनियाद पर वो जो है वो ये MOU ख़त्म कर देंगे, तो ये मुमकिन है। उन्होंने आखिर JCPOA भी तो ख़त्म कर दिया।
जबकि ईरान ये जो न्यूक्लियर इशू है उसको उन्होंने कोई ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ईरान ने तो डिक्लेयर कर दिया कि इट्स नॉट गोइंग टू गो फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, और अगर वो उसके लिए नहीं जा रहा है, अगर वो अब ट्रम्प ये चाहते हैं कि ईरान के अंदर जो है फिजिक्स पढ़ाना भी छोड़ दिया जाए, वो एक अलग बात है। तो उसके लिए फिर ही शुड कम आउट क्लियरली कि ईरान में जो है यूनिवर्सिटीज जो हैं वो न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे। राइट तो दुरानी साहब, फिर अगर पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ने बड़ी मेहनत से ये किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये अगर ख़त्म हो जाता है, यह नज़र आ रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी लेटर लिख रहा है, वॉर की बात कर रहा है कांग्रेस से, ईरान के लॉ मेकर्स भी ये बात कर रहे हैं, तो उसके बाद कोई सफारती गुंजाइश रह जाएगी हमारे पास या कतर के पास, या अभी ये वॉर चलेगी? जी, वो डिपेंड करता है कि पार्टीज जो है वो अभी भी, यानी जो मीडिएटर्स हैं उनको उनके साथ राब्ते में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, क्योंकि अमेरिका को बहरहाल एक मीडिएटर की ज़रूरत थी, क्योंकि ईरान के साथ वो बात नहीं थी। इसी तरह ईरान जो है उसकी बातचीत जो है अगर हो सकती तो वो मीडिएटर के जरिए थी, और वो पाकिस्तान, तो अमेरिका का भी एतमाद था पाकिस्तान पे और ईरान का, तो इसलिए वो एतमाद को ख़त्म नहीं हुआ, उसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। ये जो पार्टीज हैं वो अगर इस पर अमल नहीं करना चाहती हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। दुरानी साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, या आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान पे एतमाद ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं और जंग ही लड़ना चाह रहे हैं तो क्या